हम लोग बचपन में छोटे थे जब स्कूल में होते थे हम, तो मैं नासिक में ही एक रविंद्रनाथ विद्या स्कूल है वहाँ पर मैं पढ़ा करता था। जैसे कि आपको बताया भी हमने लोकेशन। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ा करते थे, तो गर्मी की छुट्टियों में हम नाना नानी के घर पर आते थे और वहाँ पे स्टे करते थे 1 मंथ 2 मंथ, जिस तरीके से छुट्टियाँ हमें मिलती थी। तो उस दौरान जो है कथड़ा करके एक जूने नासिक में इलाका है नासिक के अंदर। तो बहुत सारी स्टोरियाँ है वहाँ की, बहुत काफ़ी सुनी भी है, कितनी सच है कितनी झूठी है ये तो अब बुज़ुर्ग लोग ही बता सकते हैं। बट मेरे साथ जो मेरे बुज़ुर्गों ने भी शेयर की है ये बातें, और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर। ये करीब ऐसा समझ लीजिए 19 समझ लीजिए 2001 या 2 के आसपास की ये स्टोरी है। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो मेरे नाना जो थे एक्चुअली, हम लोग वहाँ पर जूने नासिक में घर में रहा करते थे। तो उसके पीछे ना एक गार्डन है, मतलब जो उद्यान बोलते हैं ना जो। तो अभी हम लोग बचपन में छोटे थे, तो मैं मेरे ना छुट्टियाँ लगी स्कूल की, तो स्कूल की छुट्टियाँ लगने के बाद मैं मेरे नाना नानी के घर पर गया। तो उस दौरान जो था ना, मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ छुट्टियाँ है, तो नाना नानी के रहने जाना था। तो हम लोग सब छोटे बच्चे थे, तो सब क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। तो उस दौरान हम लोग ऐसे ही मतलब मैं गया छुट्टियाँ का दिन था, पहला दिन था, हम लोग ने ऐसा मस्ती वगैरह किया, हम लोग गए खेलने के लिए। तो पीछे के साइड में पूरा ऐसा जंगल टाइप, मतलब एकदम ऐसा सुनसान बना हुआ है, सुनसान है, वहाँ पर मैदान हुआ करता था और उसके पीछे गार्डन है। और वो गार्डन के बाजू में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक्चुअली नाम इश्यू हो जाता है। इशू हो जाता है। तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जूने नासिक के अंदर, और वहाँ पे पूरा आसपास गैरेज का इलाका है। अगर आप देखो वहाँ पर, आज भी अगर आप देखो वहाँ पर आके, तो शाम को 7 बजे के बाद पूरा सन्नाटा हो जाता है। तो उस दौरान हम लोग जब खेलने जाते थे, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे कि हम लोग थे सद्दाम वगैरह, हम लोग काफ़ी फ्रेंड्स थे, 10-11 बजे, तो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे वहाँ पर। तो एक वक्त ऐसा हुआ था कि हम लोग वहाँ पर गए खेलने के लिए। अच्छा, फिर? तो हम लोग दोस्त लोग जो है वो मिलके क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग गए। तो उधर एक पानी की टंकी है, उसके नीचे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। पानी की टंकी मतलब गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की जो एक बड़ी पानी की टंकी बनी हुई है वहाँ पर, तो वहाँ पे पानी की टंकी के नीचे हम लोग खेला करते थे क्रिकेट। तो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए, तो हमें जैसा एक स्टम्प, 3 स्टम्प और एक होता था जिसके हम लोग बीच में खेल सके। तो उसके लिए पत्थर, मतलब जो एक पत्थर लग रहे थे हम लोग को। तो उस पत्थर के लिए एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन सा पत्थर अच्छा रहेगा। हम लोग एक सिलबत्ते के जैसा, एक सिलबत्ते का आकार होता है, जैसे आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं पता नहीं एग्जैक्टली, बट वो सिलबत्ते जिस पे हम लोग मसाला पीसते हैं, उस शेप में हम लोग ऐसा ऐसा देख रहे थे कि कोई पत्थर मिल जाए तो खेलने के लिए आसानी हो जाएगी 3 स्टम्प्स के लिए। तो हम लोग के फ्रेंड्स ने सबने देखा। तो मैं उस टाइम पर, मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने एक दीवार है उसको उंघाला और वो साइड में चले गया गार्डन के अंदर से। मतलब दीवार के ऊपर से आप कूदे? कूदा मैं, उस उंगाल के गया, उस कूद के गया उधर से। और जैसे ही मैंने दीवार कूदा, तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि कोई अच्छा बड़ा पत्थर मिलेगा तो उसको एज अ स्टम्प यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैंने वो गया मैं उधर, तो वहाँ पे उतरने के बाद रास्ते से मैं थोड़ा आगे गया गार्डन के अंदर, तो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा ये काफ़ी अच्छा पत्थर है, तो ये हमें स्टम्प के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो उसको उठा के और मैंने साथ में ले आया, मतलब कूद के मैं एक्चुअली वो जो पत्थर है वो लेके आया था, स्टोन जो है वो स्टोन लेके आया मैं, और मैंने मतलब हम लोग उसको लगा के और क्रिकेट खेलने लगे। अब उस वक्त इतना कुछ पता नहीं था कि वो बस लावारिस की तरह वो स्टोन वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो हम लोग खेलने लगे, और जैसे ही हम लोग मतलब उसके साथ में खेलने लगे, सब हो गया। मगरिब के टाइम 7 बजे का वक्त होता है अजान का, तो उस वक्त 7 बज गए। तो अब सब फैमिली ने बताया था बच्चों को कि 7 बजे के बाद वहाँ पर रुकना नहीं, आ जाना। ये पहले से ही बताया गया था बच्चों को कि 7 बजे के बाद उधर ज़्यादा रुकना नहीं। तो अब सब बच्चे घर को निकल गए, मैं भी थोड़ी देर रुका और फिर मैं निकल गया। नाना नानी की इधर ही रुक रहा था, तो उधर गया, खाना वगैरह खाया, हम लोग सो गए। फिर सुबह में उठे, फिर वही मजाक मस्ती, फिर दोस्त लोग आए बुलाने के, चलो क्रिकेट खेलने जाते। तो हम लोग गए वापस। तो वही जगह पर गए, तो देखा तो उधर वो जो स्टोन था मैंने जो लाया हुआ था कूद के, वो वहाँ पर नहीं रखा था। फिर कहाँ पे गया था? पता नहीं, मैं ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं। तो अब उस वक्त बच्चे थे, इतना दिमाग में आता नहीं है कि वो कैसे होगा क्या होगा।
तो वो स्टोन मैं ढूंढ रहा था, फिर वो कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने देखा आजू बाजू नहीं, फिर मैं सोचा कि वापस एक बार उधर जाके देखता हूँ, उधर से कोई अच्छा स्टोन मिल जाएगा। सब ढूंढ रहे थे, फिर उधर गया तो वो स्टोन वही पोजीशन पे वही जगह पर पड़ा हुआ था। तो आई वॉज लाइक क्या ये कैसे हो गया, ये स्टोन यहाँ से वहाँ कैसे चला गया, बट इतना ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे वापस वही पोजीशन से वो स्टोन मैंने वापस लाया, हम लोग खेलने लगे। तो उस वक्त ना ऐसा हाथ पता नहीं अजीब फील हो रहा था वो स्टोन को लाने, क्योंकि उस पर अजीब तरीके के, जैसा भी अजंता वगैरह में आपने देखे होंगे, कुछ ऐसी आकृति वगैरह बनी हुई होती, जैसे कि एक तरीके से किसी का ये हो, जो पुराने हाँ, मंदिरों के ऊपर रहती है वैसे। हाँ, तो जैसे नहीं आकृति इन द सेंस कि कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, जैसे कि देखा जाए अगर पुरानी संस्कृति में जो ऐसा लिखा जाता था, एक ऐसे, अभी आप देखोगे जैसे आप फोर्ट्स में जाते हो तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन देने पुराने के लिए, मंदिरों में जो हाँ, लिखा रहता है दीवार के ऊपर, तो वैसा उस टाइप में लिखा हुआ था। तो मैंने लेके तो आया, हम लोग खेल रहे थे। तो खेलते 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 मैंने दोस्त को बोला भी यार ये स्टोन मैंने बोला कल तो लाया था ये इधर, अरे बोले कोई फेंक दिया रहेगा वापस से उधर, क्योंकि आने जाने वाली पब्लिक उधर होती थी। तो हम लोग ने फिर खेला, फिर कुछ इतना हुआ नहीं वहाँ पर, काफ़ी देर तक हम लोग 7-8 बजे तक रुके, तब तक वो स्टोन वहीं पर था। फिर ऐसा एक दो हम लोग चले गए, 7 बजे अजान हुई, हम लोग निकल गए वहाँ से। तो ऐसा 2-3 दिन ऐसा मैं था वहाँ पर, तो ये चला, और हर दिन वो पत्थर वहीं पर मिलता था। तो एक दिन हम लोग खेल के गए तो वो पत्थर वहाँ पर था ही नहीं, वो स्टोन में समझ गया था ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है स्टोन के साथ में, हर दिन कोई तो स्टोन उठा के फेंकेगा नहीं। तो वो स्टोन वापस उधर ही पड़ा हुआ मिला। तो एक दिन मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, उसके फादर जो थे वो मौलवी टाइप थे, मतलब वो मौलाना थे एक मस्जिद के। तो उसको मैंने पूछा यार ये जो स्टोन है ना, मैं बार बार इधर लाता हूँ, ये स्टोन बार बार उसी पोजीशन पे उधर ही मिलता है मेरे को जब भी मैं देखता हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है अपन, उसने बोला इतना ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, मजाक मस्ती में। बोला नहीं यार कुछ सीरियस है, देखते हैं। मैं बोला, तो उसने मुझे बोला क्या ठीक है, बोले एक काम करते हैं, बोले अपन मेरे फादर को कंसल्ट करते हैं इसके बारे में। तो हमने उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मोबाइल से फ़ोटो ले लिया या ले जाके दिखा दिया। तो हम लोग अंकल के पास में गए, तो उन्होंने मुझे बोला पापा ये आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि बोला अंकल ऐसा ऐसा हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो एक स्टोन था वहाँ पर जो मैं लाता था और यहाँ पर खेलता था। तो बोले उन्होंने मुझे बोला वो कैसे टाइप का स्टोन था, आप लोग कहाँ खेलते थे? तो मैं बोला हम लोग टाकी के नीचे खेलते थे, पानी की टाकी वहाँ पर, और सामने गार्डन है, तो वो गार्डन में से हम लोग उंगाल के लाते थे, मतलब एक्चुअली कूद के लाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला क्या तुम मुझे वो अभी स्टोन बता सकते हो? तो हम लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो। तो एक्चुअली उनको क्लिक हो गया था, तो उन्होंने बोला आप लोग यहाँ खेलते थे क्या? तो बोले हाँ। तो मैं स्टोन दिखाने के लिए उनको जा रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ आए, वो एक्चुअली बाकायदा इधर से आए, वो गेट के अंदर से वो गार्डन में, और उन्होंने मुझे बोला ये स्टोन है क्या? तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ तो भी पढ़ के फूका ना, तो उनको अजीब फील हुआ। तो बोले एक काम करो यहाँ से चलो, बोले तुम लोग। तो आई वॉज लाइक ऐसा क्यों बोल रहे? नहीं तुम चलो, बोले। उनके बेटे को तो गाली गलौज उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, क्या तू इधर क्यों आया खेलने के लिए, बट तुम दोनों चलो, बोले इधर से। तो फिर बाद में हम लोग निकले, तो मेरे नाना नानी के पास गए। मेरे नाना नानी को बोले क्या इसको है ना, बोले अभी वो साइड में जाने मत देना, बोले। तो मेरे नाना नानी बोले क्या हो गया? तो बोले ये जो जिस स्टोन के साथ में ये लोग खेल रहे थे ना, बोले, तो वो स्टोन जो है वो एक समाधि का ये था, बोले। क्योंकि वो जो गार्डन है ना, वो जो गार्डन, तो वो गार्डन के अंदर पहले समाधि हुआ करती थी साधुओं की, जो वहाँ पे मठ हुआ करता था, जो साधुओं की समाधि बना दी जाती थी मरने के बाद। तो वो एक साधु के समाधि का वो जो एक नेम प्लेट होता है ना, वो नेम प्लेट था वो। तो उन्होंने मुझे बोला क्या इसको है ना, बोले वो एक्चुअली में ये हो गया है, मतलब उससे अटैच हो गए, तो इसको जितना जल्दी है हो सके ना तो इसको दूर रखो। तो उसके बाद में फिर मेरे को मेरे नाना नानी ने बोला था कि ये उधर मत जाया करो। तो मैंने पूछा उनको, बच्चा था समझ में नहीं आ रहा था, तो उधर क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि उधर जो है वो भूतों का वास है एक्चुअली। तो मैंने बोला है भूत वगैरह क्या होते, बचपन में क्या समझ में आ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो बोले अच्छी चीज़ें नहीं होती वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो उसी रात में ना कुछ मेरे नाना जो थे वो काफ़ी अच्छे, मतलब निडर थे। तो उस टाइमिंग में ना, उस दौरान कुछ ऐसा वाक़या स्टार्ट हो गया कि रात को 3 या 2 बजे के आसपास हम लोग के घर के पास से
दरवाजे पर 3 बार नॉक की आवाज़ आती थी, ठक ठक ठक। उसी रात को? हाँ, मतलब पायलों की आवाज़ आती थी। पायलों की आवाज़ मतलब घुंघरू की आवाज़? हाँ, तो प्रॉपर घुंघरू की आवाज़ थी वो। रात का वक्त था, 2 ढाई 3 के आसपास का वक्त था। तो ऐसे ठक ठक करने की आवाज़ आती थी। तो नाना ने एक बार देखे, नानी ने भी देखे क्या कुछ ठक ठक की आवाज़ आ रही है बाहर से, आवाज़ पायल की भी आवाज़ आ रही है। तो नाना वाज लाइक जाने दो, बोले कुछ नहीं। ऐसा भी वो 5 बजे नमाज़ के लिए उठते थे, 4 बजे फजर की नमाज़ के लिए, तो उस वक्त जागे ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, सो जा, बोले ऐसे ही कोई हवा का ऐसा ही होगा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, दूसरे दिन फिर वो रिपीट होने लगा, 2-3 दिन रिपीट हुआ वो। तो एक दिन नाना नींद में थे, तो नानी ठक ठक की आवाज़ आई, वापस हुई, ठक 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 आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बढ़ने लगी। तो मैं डर गया, तो नानी को बोलने लगा कि नानी आवाज़ आ रही है। तो नानी ने नाना को बोला कि एक बार आप देखो, बोले कुछ तो भी ठक ठक की आवाज़ आ रही है। नाना गए, ज़ोर से दरवाज़ा खोला, बोले कौन है रे, बोले कौन ठक ठक कर रहा है। देखा तो बाहर कोई नहीं। 2-3 बार ऐसे सीन हो गया था। तो फिर वापस मौलाना को कंसल्ट करे कि ऐसा कुछ तो भी हो रहा है, बोले। तो फिर उन्होंने बोला क्या नहीं, बोले ये अलग चीज़ है, बोले तो इसको थोड़ा सा संभाल के रहो, बोले। तो ऐसा कहा जाता है क्या वहाँ पर जो है, आज अभी का दौर तो नहीं पता क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं उस टाइम के बाद में, बट उस टाइम पे ना बहुत ये सब हुआ करता था। तो फिर उस टाइम के बाद में फिर नाना ने भी मुझे वापस जाने नहीं दिए। नानी ने भी बोले कि तू एक काम कर, तू घर ही चला जा, बोले इधर रुकी मत तू, बोले। फिर मैं वापस मेरे घर आ गया। फिर ऐसी लाइफ गुजरती गई होते होते। फिर एक दिन ऐसे ही मम्मी के साथ में गया था, तो एक मैदान था वहाँ पर, क्रिकेट का स्टेडियम बनाया करते थे, अंडरग्राउंड क्रिकेटिंग होती है ना, जो अभी बच्चे लोग खेलते, तो टूर्नामेंट्स अरेंज होते थे। तो वहाँ पर एक हमारे बंदे हैं, उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, एक्चुअली देखा जाए तो उनको भी थोड़ी सी अड़चन हो सकती है, बट ऐसा मैंने भी सुना है। मैंने उनको लाइव उस टाइम पे देखा था, बट ऐसा मेरे दोस्तों के थ्रू ही सुना है। क्या उस वक्त वो है ना, वहाँ पर जब टूर्नामेंट करा रहे थे, तो जो एक लेवल में करते हैं ना, जैसे हम लोग एक रोलर से जो हम एक क्लीन करते हैं, जैसे कि प्लेन सरफेस बनाने के लिए, तो वो उस टाइम पे प्लेन सरफेस बना रहे थे। क्रिकेट का माहौल था, मतलब पूरे लाइटिंग वगैरह लगा रहे थे। तो उस वक्त वो रोलर खींचते वक्त उनको एक दिन है ना ऐसा कुछ तो भी फील हुआ। तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर कुछ तो भी ऐसा चमक रही थी चीज़, ऐसी एक वही गोल्डन टाइप। वही जगह पे? वो गार्डन तो साइड में ही हो गया। वो तो ऐसा समझ लीजिए इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बीच में गार्डन है, ये साइड में मैदान था। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, अभी तो वहाँ पर बस्ती बस गई है काफ़ी हद तक, पर उस टाइम पे वो पूरा मैदान हुआ करता था। तो उन्होंने खोद के देखा ना, तो जैसे जैसे वो खोदते चलते थे ना, तो एक ऐसा हैंडल बना हुआ था वो। तो वो खोद के उन्होंने बाहर निकाला, तो एक कमंडल निकला उसके अंदर से, एक जो साधुओं का कमंडल होता है, पानी रखते हुए हाँ, जो ऐसा छिड़कते, हाँ, वो ओम पट स्वाहा टाइप। तो वो कमंडल उसके अंदर से निकला। तो वो सोने का कमंडल था एक्चुअली। तो जितने भी आसपास थे काम करने वाले, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि देखो ये कमंडल मिला है मुझे, ऐसा ऐसा। तो किसने बोला, क्या किसी ने तो भी उन्हें बोला कि काम करो, ये मौलाना है, बोले यहाँ पर एक, तो उनको बता दो, बोले, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट घर पे ले जाना अच्छी चीज़ नहीं, वो कमंडल है, बोले उन्होंने साधु का कमंडल दिख रहा है। तो फिर उन्होंने मौलाना को कंसल्ट किया, और कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मौलाना को दिखा। तो मौलाना ने उन्होंने एक बात कही कि अगर आपको ज़िंदा रहना है और आपको और आपकी पूरी फैमिली को अगर ज़िंदा रखना है ना, तो ये जहाँ से लाए थे ना, ये वहीं पर ले जाके इसे दफन कर दो। तो उन्होंने वो सोचा कि जब सोने का कमंडल मिला है तो मैं ऐसा क्यों करूं मौलाना, मतलब अच्छा खासा इसका पैसा मिल जाएगा मेरे को मिली हुई चीज़ है। तो उन्होंने बोले आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ सचेत कर सकता हूँ, इसके बाद में आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की रहेगी। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि मौलाना अगर कुछ बोल रहे तो कुछ, तो ये जाइए, बोले जहाँ से आपको मिला है ना, वहाँ पर जाके इसे वापस दफन कर दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने वो जाके और वो दफन कर दिया। उसके बाद में फिर वो मैचेस थोड़ी दिन के लिए रुक गई कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ तमाशा है भाई। फिर उसके बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया। 2 दिन के बाद में वापस उसी पोजीशन पे जाके उन्होंने वो जब उसको खोद के वापस चेक किया, वो कमंडल वहाँ पर नहीं था। तो वहाँ पे दूसरे कौन लोग थे क्या?
वहाँ पे दूसरे लोग सब थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब मौलाना के पास गए थे। सबको मौलाना ने एक ही बात बोली थी कि इसको कोई हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उसके पड़ पुड़ के उसको फूंक के और उसको वापस दफन कर दिया गया था। और जब उसके बाद में उन्होंने रात को 2:30 बजे के आसपास उसको दफन किया था, जब बाद में उसको जाके चेक किया तो वो कमंडल वहाँ पर नहीं था, बाप रे, ऑटोमेटिक गायब। ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर है ना साधुओं की समाधि हुआ करती थी। हमारा जो ना नासिक का इलाका है, यहाँ पर पीछे साइड में ही, जैसे कि हम साथ में गए भी थे, मैं आपको लाइव लोकेशन के लिए लेके गया था, तो जो पीछे की एक गंगा का इलाका है ना, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, वो टाइमिंग में बहुत हुए। जैसे कि काला जादू टाइप आइटम्स बहुत हुआ करते थे, किसी पे करना हो तो कुछ होते थे वहाँ पर, भगत बोला करते थे जिन्हें, या फिर साधु संत हुआ करते थे जो काला जादू में बिलीव करते। जो अच्छे साधु थे वो इन सब में बिलीव नहीं करते, क्योंकि नासिक इज़ द हॉली सिटी ऑफ इंडिया। तो उसमें 12 साल में हर साल आते ये साधु वहाँ पर कुंभ मेले के वक्त। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे वहाँ पर। तो वो जो एरिया था, पर्टिकुलर एरिया, वो इतना मनुष्य हो चुका था कि उस टाइम पे हर चीज़, हर बंदे को किसी के ना किसी को वहाँ पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुए उस वक्त में। तो ये इंसिडेंट उस टाइम का मेरे बचपन का इंसिडेंट था, जब मैंने ये चीज़ें फील की थी। तब कुछ पता नहीं था कि भूत क्या होता है, क्या है नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मजाक मस्ती है या ऐसा कुछ मजाक में बोल दिया जा रहा है, बट ये बहुत सीरियस इशू है। इस चीज़ का मजाक जितना आप बनाओगे, अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ें फील की थी, और उसके बाद ये आंखों देख का हाल है पूरा। फिर उसके बाद में तो नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बट मुझे ऐसा बोला जाता था कि वहाँ पर जो है ऐसा भूतों का हुआ करता था। तो फिर उस वक्त वो चीज़ें मुझे फील हुई थी। उसके बाद आपको कुछ तकलीफ वगैरह हुई? नहीं, उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैंने मोस्टली जाना आना बंद ही कर दिया था वो इलाकों में।